हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कल के बारे में। जी हाँ, कल हमने देखा कि कैसे बायनांस, इंडियन एक्सचेंज ने, वजीरेक्स ने, क्वांडिसिक्स ने, कैसे इन्होंने लूना कॉइन और एएनसी कॉइन के कई सारे पेयर्स को रिमूव कर दिया, जिसमें पे इंडियन एक्सचेंज ने आईएनआर पेयर को रिमूव कर दिया। तो अब इसके बाद लोगों के सवाल आ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए भाई। अब रिमूव तो हो गया, डिलिस्टेड तो हो गया है, तो अब हम क्या करें। तो इसके लिए मैंने एक पीपीटी पे तैयार किए हैं कुछ बेसिक से सवाल, तो चलिए उन्हें देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल है कि भाई डीलिस्टेड होने के बाद मेरे लूना और एनसी कॉइन कहाँ गए। तो भाई देखो, डीलिस्टेड हुआ है कोई भी कॉइन, तो वो अभी सिर्फ डीलिस्टेड हुआ है। जैसे अगर आप इंडियन एक्सचेंज यूज कर रहे हो तो वहाँ पर आईएनआर पेयर रिमूव हुआ है। बाकी पेयर में जैसे कि अगर हम लूना की बात करें तो बीयूएसडी पेयर में अभी भी वो है, उसमें अवेलेबल है। ठीक है, यदि हम बाइनांस की बात करें तो बाइनांस में भी बीएसडी पेयर पे अभी है। और यदि हम एएनसी कॉइन की बात करें तो एएनसी कॉइन जो है आईएनआर को छोड़कर यूएसडीटी और बीटीसी पे अवेलेबल है। आप चाहो तो वहाँ पर जाओ, अपने जो भी आपने एक्सचेंज यूज कर रहे हो, चाहे क्वांडिसीएक्स हो, चाहे वजीरेक्स हो, चाहे बाइनांस हो, तो आप चाहें तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपके जितने भी लूना और एनसी कॉइन थे वहाँ पर उनकी वैल्यू शो कर रही है। ठीक है, प्राइस कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो वैल्यू है वो आपकी शो कर रही है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मैं कैसे अपनी होल्डिंग्स को सेल कर सकता हूँ। तो दोस्तों, आप कैसे अपनी होल्डिंग्स को सेल कर सकते हो, कुछ जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आप इंडियन एक्सचेंज में तो आईएनआर पेयर में ही आपको सेल करना था, तो आप चाहें तो अपनी होल्डिंग्स को सेल करने के लिए दूसरे पेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर लूना कॉइन पे बीयूएसडी पेयर है तो आप अपने सारे कॉइन को बीयूएसडी की वैल्यू पे सेल कर सकते हो। ठीक है, और यदि आप एएनसी को सेल करना चाहो तो एएनसी में यदि मैं क्वांटी सिक्स की बात करूँ तो अभी भी आईएनआर पे स्पॉट पे जो है, मतलब स्पॉट जो सेलिंग होती है, तो वहाँ पर आईएनआर पे सेल हो रहा है अभी के लिए जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं बाद में नहीं जानता कि फ्यूचर में एएनसी पे भी आईएनआर पेयर पे सेल होगा कि नहीं होगा, लेकिन अभी भी सेल हो रहा है। और दूसरे भी पेयर हैं, चाहे तो आप अपने जितने भी कॉइन हैं उनको आप यूएसडीटी में सेल कर दें और आपको यूएसडीटी के कॉइन कुछ ऐड हो जाएंगे आपके पोर्टफोलियो में। आप चाहें तो बीटीसी में कर सकते हैं, तो आपके बीटीसी के कुछ कॉइन्स ऐड हो जाएंगे आपके पोर्टफोलियो में। तो इस प्रकार से आप अपनी होल्डिंग्स को सेल कर सकते हो। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें मिनिमम 10 यूएसडी वाला एरर क्यों आ रहा है, वो क्या है, मैं सेल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो भाई देखो, आपके पास कॉइन कितने भी हो, ठीक है, आपके पास वैल्यू कितनी है उस कॉइन की आप ये देखो। अगर आप लूना की बात करो तो 0.06 समथिंग की, अगर इस तरह से ही कुछ होगा, जीरो के आसपास ही होगा कुछ ना कुछ वैल्यू, क्योंकि 100% वो पूरा क्रैश हो गया है। तो यहाँ पर क्या है, बीयूएसडी कॉइन पे, जो बीयूएसडी पेयर है, आप किसी भी कॉइन पे जाएं तो वहाँ पर एक लिमिट तय की गई है कि हम 10 बीयूएसडी से ऊपर की ही ट्रांजेक्शन करेंगे, चाहे आप खरीदो या बेचो। कोई भी टोकन को आप खरीदना चाहो या बेचना चाहो तो हम 10 बीयूएसडी का ही फिक्स करके रखे अमाउंट। तो अभी तो आपकी वैल्यू सेल नहीं हो पा रही क्योंकि आपकी वैल्यू जीरो है, आप सॉरी आपकी कॉइन की वैल्यू अभी जीरो है। ठीक है, तो आप अगर वो कल को 10 बीयूएसडी सॉरी 10 बीयूएसडी के ऊपर पहुंच जाती है तो आप उन्हें सेल कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको थोड़े बहुत कॉइन कम पड़ रहे हैं, जैसे 9 बीयूएसडी आपके पास है, 8 बीयूएसडी है, तो आप थोड़े और कॉइन लेकर उसमें ऐड करके भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, मिनिमम ऑर्डर उसमें 10 यूएसडी से कम नहीं होना चाहिए, तो शायद आप बाय भी नहीं कर पाएंगे 10 यूएसडी से कम। ओके, यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या मैं लूना और एलसी को दूसरे कॉइन की तरह होल्ड करके रख सकता हूँ। जी हाँ, आप बिल्कुल ही
होल्ड कर कर रख सकते हो लूना और यांसी कॉइन को और वेट कर सकते हो इनके पंप होने का। हाँ, बट लेकिन ये अभी आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य में इन पेयर्स पे भी उपलब्ध होंगे। जब भी जैसे लूना BUSD पेयर पे है, ANC USDT और BTC पेयर पे है, तो जरूरी नहीं है कि कल को ये इन पेयर्स पे भी उपलब्ध होंगे। यहाँ पर एक्सचेंजेस ने सीधा साफ सुथरा लिख के बता दिया है कि हम इसकी कोई गारंटी नहीं लेते हैं। आप होल्ड करना होल्ड करो, ट्रेड करना ट्रेड करो, लेकिन हम ये गारंटी नहीं लेते कि कल को ये कॉइन यहाँ पर इन पेयर्स पे भी उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए आपको होल्ड करना है, सेल करना है, बाई करना है, जो भी करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या इन फ्यूचर ये दोनों कॉइन वापस आ सकते हैं और लिस्ट हो सकते हैं क्या फिर से? जी हाँ, वापस आने के चांसेस तो रेयर हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये बाद में टेरा फाउंडेशन जो है ये अपने ब्लॉकचेन को फिर से चालू करता है, अभी के लिए इन्होंने शट डाउन कर दिया है, अगर ये फिर से चालू करता है और अच्छी सारी चीज़ें ग्रोथ होती हैं, पंप करता है, तो जी हाँ, आने के चांसेस तो है, तो फिर से ये लिस्ट हो सकता है, बट लेकिन गारंटेड नहीं है कि लिस्ट हो जाएगा, क्योंकि कई ऐसे कॉइन हैं जो बाइनांस से पहले डिलिस्ट किए गए हैं, तो वो आज तक लिस्ट नहीं हो पाए दोबारा। ठीक है, तो हम ये नहीं मान सकते कि लिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, और अगर अगला क्वेश्चन है, क्या कोई और कॉइन है जो इन दोनों की तरह ही नीचे आ रहा है? सॉरी, मैंने कोई मिस किया। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्या कोई और कॉइन है जो इन दोनों की तरह ही नीचे आ रहा है? देखिए, मैं अभी 100% तो श्योर नहीं हूँ, लेकिन आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि भाई मेरा जो प्रोटोकॉल है वो लगभग बिल्कुल नीचे ही आता जा रहा है। अगर आप उसका ग्राफ देखेंगे तो वो बिल्कुल सीधा अपनी वैल्यू से बहुत नीचे 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 आ गया है, तो इस पे आप चांस नहीं ले सकते हो। अगर आप इसमें ठीक ठाक प्रॉफिट बना रहे हो तो आप देख सकते हो कि आपको क्या करना है, अभी होल्ड करके रखना है, सेल करना है या फिर और बाय करना है, तो देख लो। बाकी मेरे हिसाब से ये कॉइन भी बिल्कुल इसी दिशा में चल रहा है, मेरा प्रोटोकॉल MIR है जो, तो सेम पैटर्न पे फॉलो कर रहा है ये, जो अभी तक लूना और एएनसी करते आए हैं। ठीक है, तो देख लीजिए आप क्या करना है। लास्ट क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, बाई सेल और होल्ड? देखिए, आपको क्या करना है ये आप पे डिपेंड करता है। डू योर ऑन रिसर्च, आप अपनी रिसर्च करो, टेक्निकल रिसर्च करो, ग्राफ देखो, साइट उनकी प्रोजेक्ट्स के बारे में देखो, देन उसके बाद डिसाइड करो आपको क्या करना है। अभी तक आपने देखा ही है, जैसे एक वीक पहले लूना क्या था पोजीशन उसकी और एक वीक बाद क्या हो गया, तो वो सारे डिसीजन आपको लेना है, मैं इसकी कोई एडवाइस नहीं दूंगा आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुड आई सब्सक्राइब योर चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो? यस डेफिनेटली, आपको ये चैनल सब्सक्राइब करके रखना चाहिए और ये वीडियो लाइक और शेयर करना चाहिए। ठीक है, आई होप आपने सारा कुछ समझ लिया होगा, जो भी क्वेश्चन थे मैंने काफ़ी हद तक कवर करने की कोशिश की। यदि आपको लगता है कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप मुझे ये भी बता सकते हैं ये वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए। थैंक यू।